हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, अभी तो मैंने लगा रखा है इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट अपडेटेड पैनल। बट अगर आपका पैनल पुराना हो चुका है या सस्ते में आपने कोई ऐसा पैनल लिया है जिसपे आपको लैग फील हो रहा है, क्वालिटी नहीं आ रही है, उतने अच्छे से स्पीड अप आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन है आज मैं आपके किसी भी पैनल को आप एक्चुअल फास्ट कर सकते हो। नोट 3 जैसे जिसपे खान सर पढ़ाते हैं, विकास द्विवेदी सर पढ़ाते हैं, वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सोच के देखिए, पुराना पैनल नया करने की बात कर रहा हूं मैं। और कैसे पॉसिबल है, तो आज मैं वो चीज पॉसिबल करके आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड है, आपका डिजिटल बोर्ड है, उसमें अगर ओपीएस नहीं है और अगर आप कोई नया पैनल लेने का प्लान कर रहे हो, उसमें ओपीएस नहीं लेना चाह रहे हो, तो भी आप वो सारी चीजें कर पाओगे जो ओपीएस में कर पाते हो। तो अगर आप डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हो तो आप हमें कॉल करिएगा। हमारी टीम आपको प्रॉपरली डिजिटल बोर्ड सेटअप करके देगी, कैमरा लगाकर, लाइटिंग, मतलब वो सब कुछ चीजें भारत की सबसे एक्सपर्ट कंपनी एजुस्कॉर्ड आपके लिए करके देगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ स्टूडियो सेटअप करवाना है तो आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप किसी भी पुराने विदाउट ओपीएस पैनल को हर वो सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ले लेना है एक HDMI केबल और एक टच केबल। ये दोनों ही केबल आपको मिलती है जब भी आप एक अच्छा सा ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड खरीदते हो। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे स्लॉट्स मिलते हैं। एक स्लॉट आपको मिल रहा है HDMI का, पीछे भी होते हैं पर यहाँ पे सामने दे रखा है, तो एक HDMI आपने ले ली और दूसरी स्लॉट आपने ले ली अपनी ये प्रिंटर टाइप की स्लॉट होती है, इसको आपने यहां पर लगा लिया। उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों चीजों को आपको लगाना है अपने इस टाइप के लैपटॉप में जिसमें HDMI पोर्ट मिले। तो यहां पर HDMI और USB दोनों अवेलेबल है, तो मैं पहले HDMI पोर्ट लगा देता हूं और यहां पे मैंने लगा लिया USB पोर्ट। और देखिए, इसको लगाते से ही ऑटोमेटिकली यहां पर मेरे पास में HDMI 3 ये थर्ड पोर्ट है वो एक्टिव हो गया। और मैं इस पे क्लिक करता हूं और पीछे आप देखोगे मेरा पूरा सिस्टम यहां पर आ गया। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कई बार क्या होता है कि जैसे देखो अभी यहां पे एक स्क्रीन अलग चल रही है और यहां पे एक स्क्रीन अलग चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड स्क्रीन करके रखी है। अगर आपने एक्सटेंडेड स्क्रीन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करना है यहां पर और डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड स्क्रीन कर रखी, तो पहली स्क्रीन मेरी ये है और बड़ी वाली स्क्रीन 4K स्क्रीन ये है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे डिस्प्ले डुप्लीकेट रख लिया तो देखो आपका ये जो स्क्रीन है यहाँ पे तो अच्छा दिख रहा है पर यहाँ पे ये ब्लर दिखने लगेगा, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। ब्लर क्यों हो रहा है, ब्लर क्यों हो रहा है, इसलिए ब्लर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट दिस स्क्रीन को कर देना है एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड करने के बाद में आप इसको देखोगे तो जो 2 नंबर की स्क्रीन है, मतलब आपकी मेन पैनल वाली स्क्रीन, इसको उठा के आप इस साइड कर देना ताकि इन दोनों की कनेक्टिविटी इजी बन जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। तो अब मेरी स्क्रीन इससे कनेक्ट हो गई। अब देखो 2 केबल लगाने का मतलब क्या था, अब मैं यहाँ पे कुछ टच भी कर रहा हूँ ना, तो देखो ये वर्क कर रहा है, ये एक ब्यूटी है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को पावर पॉइंट ओपन करना है, मैं नोट ओपन कर लेता हूँ और इस नोट सॉफ्टवेयर को उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ से कर लेता हूँ इसको फुल स्क्रीन पे। ये अब मैं पेन सिलेक्ट करता हूँ, तो मतलब अब मैं जो भी चीज यहाँ पे लिखना चाहूँ, जो भी चीज करना चाहूँ, नोट 3 देखो ये सारे टूल, सारे सॉफ्टवेयर मेरे लिए अवेलेबल हो गए, सब कुछ प्रॉपर अवेलेबल है। अब आपका पैनल स्लो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी जो डिजिटल बोर्ड यूज हो रहा है ये जस्ट स्क्रीन यूज हो रहा है। समझने की कोशिश करना, मैं आपको लेके चलता हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो अभी हमने क्या किया कि अभी हमने हमारी ये जो स्क्रीन है ना, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये है हमारा डिजिटल बोर्ड। अभी इसमें क्या है, पीछे एंड्रॉइड लगा हुआ है और उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमने क्या किया, हमने एक लैपटॉप कनेक्ट कर दिया और ये लैपटॉप इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये सिर्फ एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो जितना लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन, अब आप इसमें i9 लगा लो, i7 लगा लो, अब सब कुछ जो काम कर रहा है वो लैपटॉप ही कर रहा है। देखो बहुत समझदारी के साथ समझिएगा, पुराने पैनल को भी आप बहुत ही ज्यादा स्पीड अप कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, और यही चीज आपको अपने खर्चे बचाने में मदद करेगी। तो जिन टीचर्स के पास में पुराने पैनल है और ऐसे कई कंपनी से ऐसी फर्जी कंपनी आर्क मार्क से फंस गए और पैनल स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, फिर ओपीएस खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो भैया उन लोगों से बचो। और उन लोगों से बचने के चक्कर में आप क्या करो, इस टाइप से अपने कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सब हर पैनल में फीचर होता है, बस यही आपको बताना था। तो आशा करता हूँ एजुस्कॉर्ड के इस चैनल के माध्यम से मैंने आज आपको फिर से एक और वैल्यू एड ऑन करी होगी। आपके अंदर कोई डाउट होंगे,
कुछ संकोच होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो लाइक कर आपका प्यार जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।